हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आरो यारो प्रीलिम्स 2025 के स्टूडेंट देखेंगे आज के संजीवनी बूटी का अगला पार्ट। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स रहते हैं जो एग्जाम में हूबहू फंसेंगे। और ये आपका वीडियो प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट चुनिंदा क्वेश्चंस जो एग्जाम की डिमांड है उस पर आधारित रहते हैं। तो आइए करते हैं आज का संजीवनी बूटी। देखो, सबसे पहले दिया है राष्ट्रपति की शक्ति। तो ये राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अंडमान निकोबार के लिए 240 एक का के लिए, लक्षद्वीप में 240 एक खा के लिए, दादरा और नागर हवेली 240 गा के लिए है, और दमन द्वीप के लिए 240 घा है, और पुडुचेरी के लिए 240 अड़ा है। ठीक है, तो ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। याद रखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले अंडमान, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और पुडुचेरी, इस क्रम में याद रखेंगे। बाकी ये अनुच्छेद लगभग कॉमन है, एक एक बढ़ता जा रहा है, का खा गा घा अड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे है देखो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में एक न एक पूछ लिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, ये आपका अनुच्छेद 52 के अंतर्गत वर्णित है। कार्यपालक शक्ति 53 में है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालक शक्ति दी गई है। चुनाव कराया जाता है आपका 54 में। चुनाव का तरीका 55 में। कार्यकाल इसका होता है 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में वर्णित है। पुनर्निर्वाचन ये आपका होता है 57 में। योग्यता 58 में। और कार्यालय की दशाएं 59 में। शपथ ग्रहण होता है 60 में। क्षमादान कर सकता है 72 में। सत्रावसान करता है 85 में। अध्यादेश जारी करेगा 123 के अनुच्छेद में। और सुप्रीम कोर्ट सलाह लेने की शक्ति देता है 143 में। तो ये सारे आप फैक्ट याद रखेंगे। फिर है उपराष्ट्रपति के बारे में भी देख लेंगे। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आपका अनुच्छेद 63 में वर्णित है। पदेन सभापति ये होता है अनुच्छेद 64 राष्ट्रपति के रूप में इसका कार्यकाल कर या राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करता है या उनका अनुपस्थिति में कार्य करेगा अनुच्छेद 65 में। चुनाव कराया जाएगा 66 में। कार्यकाल 67 में है। चुनाव का समय 68 में, यानी जो चुनाव का समय निर्धारित किया जाता है वो अनुच्छेद 68 में वर्णित है। और शपथ ग्रहण होता है अनुच्छेद 69 में। फिर राज्यपाल का देख लेंगे क्योंकि ये तीनों काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। राज्यपाल आपका 153 में वर्णित है। कार्यपालक शक्ति 154 में है। नियुक्ति 155 में। कार्यकाल होता है 156 में। अर्हता यानी जो क्वालिफिकेशन होती है 157 अनुच्छेद में वर्णित है। कार्यालय की दशाएं 158 में। शपथ ग्रहण होता है 159 में। और क्षमादान 161 में। मंत्रिपरिषद की सलाह ये आपका अनुच्छेद 163। अध्यादेश जारी करेगा 213 में। सत्रावसान करता है 174 में। और विधेयक पर सहमति देते हैं अनुच्छेद 200 में। इसके अलावा राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा सलाह ये आपका अनुच्छेद 216। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है 233 के अनुच्छेद में। तो ये सारे आप ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 में आप मिलाना है। लोक लेखा समिति ये आपका किस टाइप की समिति होती है? वित्तीय समिति। यात्रिका समिति ये कार्यकारी समिति होती है। स्टॉक बाजार स्कैन ये तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी होती है। और विभागीय समिति जो होती है स्टैंडिंग कमेटी। वित्तीय समितियां दी गई हैं, ये कौन कौन सी हैं? देखो, वित्तीय समितियां होती हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक लेखा समिति। ये 3 आपकी वित्तीय समितियां हैं। फिर आगे देखेंगे, देखो कंपनी अधिनियम आपका ये आया था 2013 में। भारतीय संविदा अधिनियम ये आपका 1872 में। साझेदारी अधिनियम 1932 में। और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में। उसके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लाया गया। उसके बाद में मजदूरी संदाय अधिनियम ये आपका 1936 में। बोनस संदाय अधिनियम ये 1965 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम ये 1976 में लाया गया।
फिर है अधिनियम दिए गए वर्ष है, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम है 1907 में आया था। विस्फोटक पदार्थ के अधिनियम है 1908 में। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन ये आया था 1908 में। और समाचार पत्र अधिनियम ये आपका 1908 में आया था। फिर देखो अगेन है अधिनियम दिए गए हैं और उससे संबंधित वर्ष है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1978 में, शाही पद अधिनियम 1976 सॉरी भारतीय शस्त्र अधिनियम ये 1878 में, शाही पद अधिनियम ये 1876 में, भारतीय हाई कोर्ट अधिनियम ये आपका आया था, या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। और इसी अधिनियम के तहत हमारे सबसे पहले 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। भारतीय विवाह विच्छेद ये आपका 1869 में। फिर है अधिनियम दिए गए हैं और उससे संबंधित वर्ष है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम ये आपका आया था 1954 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में, घरेलू हिंसा 2005 में, और SC/ST अत्याचार अधिनियम ये आपका 1989 में आया था। आगे है हिंदू विवाह अधिनियम ये 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। फिर है विषय दिए गए हैं और उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। आकस्मिक निधि ये आपका 267 में वर्णित है। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना ये आपका 122 में। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाना ये आपका 253 में। विधि के प्राधिकार के बिना न कोई कर लगाया जा सकता है तो ये 265 में वर्णित है। इसके बाद में देखो दिया गया है झील है और उससे संबंधित नगर है। तो इरी झील ये आपका डेट्रॉयट में है, मिशिगन गैरी में है, ओंटारियो ये हैमिल्टन में है, और सुपीरियर झील ये आपका डुलुथ शहर में अवस्थित है। गर्म जल स्रोत और उसकी लोकेशन, मणिकरण ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी ये आपका मध्य प्रदेश में, और तप्तपानी ये आपका उड़ीसा में अवस्थित है। आगे है आपका लघु हिमकाल, ये आपका जो समय दिया गया है वो आपका 1650 से 1870 AD में। बांध दिए गए हैं और उससे संबंधित नदियाँ। तो ग्रैंड कुली ये बांध आपका कोलंबिया नदी पर अवस्थित है। हुबर ये कोलोराडो नदी पर, नुरेक ये वक्स नदी पर, और काहोरा ये आपका जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। फिर देखो आगे है उद्योग दिए गए हैं और उससे संबंधित स्थान या फिर लोकेशन। कागज उद्योग ये आपका ओंटेरियो में है। सूती वस्त्र उद्योग ये आपका ओसाका में। रसायन उद्योग ये आपका टेक्सास में है। और मोटर कार उद्योग ये आपका नगोया में है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। 40 कबीलों का देश ये आपका किर्गिस्तान को कहा जाता है, 40 कबीलों का देश। RTI 2005 का संबंध ये आपका है नमित शर्मा वर्सेस भारत संघ। ये इन्हीं के तहत आप RTI मतलब लाई गई थी। तो RTI एक्ट आपसे पूछा जाए तो ये नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक में। तो दोस्तों ये था आज का संजीवनी बूटी का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया अवश्य दें। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।